अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबा मुंज़र हूँ। मेरा ताल्लुक़ फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज में है और मैं मारूफ़ इंटरनेशनल और ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट पे भी काम करती हूँ। मेरा आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन मेरा और बहुत सारा काम है और मेरा इंटरेस्ट और मेरा मेन काम इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं। वो औरतें बांझपन जिनके बच्चे नहीं होते, वो फिर मेरे पास आते हैं। फिर मैं उनके सारा जो पॉसिबल इलाज, उनके टेस्ट, वो सब कुछ करती हूँ। और ये सब कुछ इलाज जो इनफर्टिलिटी का करते करते मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि हमारे मुल्क में एक डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। हर दूसरी लड़की, हर दूसरी औरत को ये प्रॉब्लम है। देखिए ना, हमल होने के लिए आपको एक तो एग्स चाहिए औरत के, एक तरफ आपके हस्बैंड का जो सीमेन है वो नॉर्मल होना चाहिए, फिर औरत की ट्यूब्स नॉर्मल होनी चाहिए जिसके अंदर एटली फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये जो एग्स हैं उनका हर मंथ रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जब वो हर मंथ टाइम पे रिलीज़ होते हैं, यानी कि साइकिल के 13वें-14वें दिन पे, तो वो टाइम पे उसका नेक्स्ट साइकिल आता है। लेकिन वो और जिसके एग्स टाइम पे रिलीज़ नहीं होते, उसके साइकिल्स भी डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, इसका इंसिडेंस 18% से लेके 40% तक है। यानी कि इतनी सारी बच्चियां, इतनी सारी औरतें जो कि शादी के बाद इनको ये प्रॉब्लम है। और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके जो एग्स हैं वो ओवरीज़ में लाइन अप हो जाते हैं। इनके ओवरीज़ में सिस्ट नहीं होते, लेकिन इनके ओवरीज़ की अपीयरेंस ऐसी होती है जैसे उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एग्स लाइन अप हुए हैं, और वो ओवुलेट नहीं करते। जब वो ओवुलेट नहीं करते तो ज़ाहिर उसका हमल भी नहीं होता, और फिर जब वो ओवुलेट नहीं करते तो फिर उसको टाइम पे पीरियड्स भी नहीं होते। तो ये वो औरतें मेरे पास बहुत ज़्यादा आती हैं। ये यूजुअली इनके साथ ये कि इनका वेट गेन भी होता है। अगर आप बीएमआई कैलकुलेट करें, यानी कि इनकी हाइट और वेट का रेशो, तो वो इनका डिस्टर्ब्ड होता है, जिसको हम 20 नॉर्मल कहते हैं अप टिल 25। तो यूजुअली बीएमआई इनका, जो आप आसानी से गूगल के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इनका बीएमआई जो है वो यूजुअली 30-35 तक होता है। ये ओबीज़ होती हैं, मोटापा होता है। और अगर आप उनसे बात करो, कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो कुछ भी नहीं खाते। वो हमेशा यही कहती है कि हम खाते कुछ नहीं है, लेकिन हमारा वेट बढ़ता जाता है। दूसरा ये होता है कि इनके चेहरे पे ज़रूरत से ज़्यादा बाल होते हैं, यूजुअली चीक्स पे, साइड्स पे, चिन्स पे, अंडर द चिन, और बाकी जिस्म के उस पे हिस्सों पे भी इनके ऊपर बाल ज़्यादा होते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इनको एक्नी भी होती है, यानी कि इनको यूजुअली पिंपल्स वो इनके फेस पे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके पीरियड्स टाइम पे नहीं आता, जिसकी वजह से इनको हमल नहीं होता। अब ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बेसिकली एक जेनेटिक डिज़ीज़ है, यानी कि इन्होंने इनहेरिट की अपनी दादी से या नानी से या किसी और से। डाइट का इसमें ताल्लुक़ इतना उसमें एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ इस पे आई स्टडीज़ के शायद इसका ताल्लुक़ डीप फ्राइड चिकन से, या ये जो आजकल हमें चिकन मिलता है उससे। लेकिन वो एक्चुअली इट्स जस्ट अ मिथ, ऐसी कोई बात नहीं। ये जेनेटिक ओवरीज़ हैं जो कि बेसिकली उस लड़की ने या उसने इनहेरिट की होती है, जिसमें बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है इन लड़कियों में कि जो, अब आप थोड़ा सा समझाना मुश्किल है, टेक्निकल है, लेकिन सारा जो साइकिल है, मेट्रो साइकिल, वो स्टार्ट होता है, उसका शुरू होता है हाइपोथैलेमस माइंड से, एंड देन उसका जो हार्मोन्स का इफेक्ट है वो जाता है ओवरीज़ पे, और फिर ओवरीज़ में से वो एग रिलीज़ होता है। तो इसमें पूरा वो साइकिल डिस्टर्ब्ड है। तो उसकी वजह से कुछ ऐसे हार्मोन्स, वो पिट्यूटरी ग्लैंड एक वहाँ से निकलते हैं जो कि ओवरीज़ पे असर करते हैं, और वो ओवरीज से मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करने शुरू कर देते हैं। जब मेल हार्मोन, जिसमें टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो जब प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, उसकी वजह से साइकिल्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी वजह से एक्ने भी हो जाती है, कुछ औरतों का हेयर लॉस भी होनी शुरू हो जाती है, नंबर वन इनफर्टिलिटी। इसी तरह इन लोगों में ना, इन लड़कियों में इंसुलिन ज़्यादा होती है। शुगर की बात नहीं मैं करी, इंसुलिन की। जब इंसुलिन ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर है दे आर प्रोन टू हाई ब्लड प्रेशर भी, और डायबिटीज़ भी, और दूसरी इंसुलिन से भी इनकी वो एग्स नहीं बनते। अब ये सारी चीज़ों को काउंटर एक्ट करने के लिए हमें इनको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल चेंज, यानी कि थोड़ा सा इनको एक्टिव होना पड़ता है। इनको वेट लॉस, जैसे मर्ज़ी इनको अपना वेट लॉस करना है। अब वेट लॉस कैसे होगा? एक तो बिल्कुल ही अपनी डाइट को कंट्रोल, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएँ, उससे अपना डाइट प्लान ले। कुछ आपको समझ नहीं आता कि हमेशा कहती हैं डॉक्टर साहब हम तो कुछ नहीं खाते, सिर्फ 2 चपातियाँ खाते।
वो चपातियाँ इनके लिए ज़्यादा होती हैं, तो इनको डाइट प्लान लेना है जिसमें ज़्यादा सब्जियाँ, फ्रूट, जिसमें के मीट ये ले सकती हैं, लेकिन वो जो है ना ज़्यादा घी और ज़्यादा फूड पैंडा की चीज़ें जो नहीं आती हैं, घी ये पिज़्ज़ाज और बर्गर्स वो नहीं खाने, और कोई जिम ज्वाइन करें। अगर उससे भी वेट कम नहीं होता, दे समटाइम्स हैव टू गो फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी, यानी कि इवन सर्जन के पास जाके इनको अपना स्टमक छोटा करा के, जो कि 90 से ऊपर जिनका वेट हो जाता है उनको अपना वेट कम करना। तो पहली चीज़ लाइफस्टाइल चेंज है, जिसमें कि इनको वॉक ज़्यादा करनी है, अपनी डाइट को मॉडिफाई करना है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑफ कोर्स अगर इनके चेहरे पे बाल है तो इन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, यानी कि स्किन अपनी स्किन को भी, वो जो हेयर ग्रोथ है उसको भी इन्होंने लेज़र करवाएं या वट एवर वे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमारा जहाँ पर रोल आता है, तो हम इनको फिर ऐसी, अगर वो डिपेंड करता है कि पेशेंट चाहती क्या है। अगर तो वो रेगुलर साइकिल्स चाहती है और अपना सिर्फ हेयर ग्रोथ का ट्रीटमेंट चाहती है, तो फिर हम उनको एक स्पेशल पिल्स पे डाल जाते हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, वो साइक्लिकली इनको लेनी होती है, जिससे इनका जो मेल हार्मोन है वो ड्रॉप हो जाता है, और उससे इनका फेस भी साफ़ हो जाता है, इनके साइकिल्स भी रेगुलर हो। साथ हम इनको मेटफॉर्मिन देते हैं, जो कि इनके इंसुलिन के लेवल्स को कम करता है। लेकिन अगर ये फर्टिलिटी चाहती हैं तो फिर हमें इनको और ड्रग्स पे, हाँ एक और ड्रग है जिसको मायोनोसिटॉल, जिसको हम कहते हैं आइनोफोलिक एसिड, वो जो है वो इनके लिए बहुत अच्छी है। इट्स अ फूड सप्लीमेंट, वो एक सैशे पर डे इनको लेना होता है। बहुत सारी कंपनीज़ का मार्केट में अवेलेबल है, वो बिल्कुल हार्मलेस है, वो इनकी पॉलिसिस्टिक ओवरीज़ के लिए बहुत अच्छा है। अगर इनको बच्चे चाहिए तो फिर हमें इनको और ट्रीटमेंट, पहले वेट रिडक्शन करा के फिर हमें इनको ओव्यूलेशन इंडक्शन, यानी कि वो देने पड़ते हैं इनको ड्रग्स, जिससे इनकी एग्स बन जाए। तो मेरा ये मतलब है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की जो पेशेंट्स हैं उनको नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, उनको रेगुलरली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शंस लें, रेगुलरली ड्रग्स लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो आई थिंक दे कैन, ये क्योरेबल नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल क्योर नहीं होगी ये डिज़ीज़, लेकिन ये कंट्रोल हो सकती है, इसके हार्मोन लेवल्स ठीक हो सकते हैं, उनकी जो हेयर ग्रोथ है वो ठीक हो सकती है, और उनकी इनफर्टिलिटी के मसले ठीक हो सकते हैं। तो बेस्ट ये है कि ये वो लड़कियां, ये औरतें जिनको PCOS है, वो अपने आप को डिप्रेस फील ना करें, वो आएँ हमारे पास, हम सब उनको सारी हिदायत देंगे और सारी प्रिस्क्रिप्शंस देंगे, और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।